सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। आज मैं इना कक्षा 10वीं यदुवंशी शिक्षा निकेतन हासी जिला हिसार की छात्रा आप सभी के समक्ष गांधी ग्लोबल वीडियो स्पीच कंपटीशन में भाग लेने के इस अवसर को प्रदान करने के लिए सुबाराव शिक्षा संस्कार शाला टीम एवं विद्यालय परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी। मैं एक बार उन्हें पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं अपने भाषण की शुरुआत सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चीर पुराण है चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असाध्य शून्य नहीं। जी हाँ, मैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उन्हीं की बात कर रही हूँ। ये सब हमारी कल्पना से भी कई दूर था कि एक मरियल सा व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर व सफेद धोती पहनकर पूरे विश्व के इतिहास को बदलने का सामर्थ्य रखता है। जी, गांधी जी एक चतुर राजनेता थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाकर आज़ादी की इस अहम लड़ाई में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। और गांधी जी ने कभी भी लिंग, धर्म इत्यादि के बेस पे कभी भी भेदभाव नहीं किया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था व गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के पिताजी अंग्रेजों के लिए दीवान का काम करते थे। उनकी माताजी एक बहुत ही संस्कारी गृहिणी थी। उनकी माताजी निरंतर व्रत रखती थी एवं पूजा पाठ भी करती थी। उनके इसी व्यक्तित्व का प्रभाव हम गांधी जी के जीवन पर भी देख सकते हैं। उनकी माता के कारण ही उन्हें अहिंसा की सीख एवं हिंदू परंपराओं एवं नैतिकता की भी सीख मिली थी। गांधी जी अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। गांधी जी के परिवार में शिक्षा की बहुत ही अहमियत थी, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांधी जी पोरबंदर से राजकोट चले जाते हैं, जहाँ पर 13 वर्ष की छोटी सी आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा बाई, जो उनसे 1 वर्ष बड़ी थी, उनके साथ कर दिया गया था। गांधी जी अपने विवाह के पश्चात अपने पहले शिशु के जन्म के बाद बम्बई से इंग्लैंड चले गए थे। दरअसल बात ऐसी थी कि गांधी जी बम्बई में भावनगर कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे, परंतु वो वहाँ पर खुश नहीं थे। तत्पश्चात उन्हें इंग्लैंड के इनर टेमन में कानून का अध्ययन करने का अवसर मिला और वे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका में वकालत करने के लिए गए। साउथ अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। वहाँ पर रंग के भेद पर अंग्रेज भारतीयों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे। गांधी जी के विचारों के अनुसार अन्याय सहना भी अन्याय करने के समान ही है। गांधी जी अन्याय नहीं सहते थे और वहाँ पर भी उन्होंने भारतीयों के हक के लिए अपनी आवाज़ उठाई। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए तो वो मोहनदास बनकर गए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया व सफ़ेद धोती पहनना शुरू कर दिया और लौटे तो महात्मा गांधी कहलाए। गांधी जी जब भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीका की तरह भारत में भी अंग्रेज अपनी हुकूमत चला रहे हैं भारतीयों पर और उनके रंग के बेस पर उनसे भेदभाव कर रहे थे। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में भी सत्याग्रह का अपना विचार प्रस्तुत किया, जो कि पूरे विश्व के द्वारा सहराया गया। गांधी जी ने कहा कि सत्य, अहिंसा ही एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। गांधी जी ने चंपारण बिहार में सत्याग्रह किए। गांधी जी ने खेड़ा और अहमदाबाद में भी किसानों के हक के लिए सत्याग्रह किए। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। अंग्रेज भी समझ चुके थे कि गांधी जी की आवाज़ को दबाना अब आसान बात नहीं है और इसी
इसी के परिणाम स्वरूप हमें 1947 में आज़ादी मिली। गांधी जी के इन बड़े विचारों की वजह से ही हमारा देश आज कहीं ना कहीं आज़ाद हो पाया है। गांधी जी 1930 में 30 जनवरी 1930 को नई दिल्ली में बिरला हाउस के सामने प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, लेकिन किस्मत को देखिए, अहिंसा के इतने बड़े पुजारी की हत्या स्वयं हिंसा से कर दी गई। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारी और गांधी जी ने विश्व को अपने अंतिम शब्द जो कि थे हे राम से दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन गांधी जी की मृत्यु जरूर हो गई थी, लेकिन गांधी जी आज भी हमारे बीच अमर हैं। उनके अहिंसावादी विचार और उनके सत्य हमेशा बोलते रहने की विचार ही हमें आगे बढ़ाते हैं। तत्पश्चात मैं अपने शब्दों को यही कहते वक्त विराम दूंगी कि महात्मा गांधी बहुत ही महान हस्ती थे।